Hi everyone, hope you are doing good. This question is asked by Mehwish from Kashmir. So इस प्रॉब्लम में दो ब्लॉक्स दे रखे हैं M1 M2 मासेस के और स्प्रिंग है, इसकी स्टिफनेस K है, राइट। हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग से सपोज x नॉट सो दैट जब हम इस M2 को रिलीज करें ये the force should be sufficient enough to lift off this M1 from the ground. Okay, so lift off मतलब कि they should lose the contact with ground. तो इंस्टेंटली दिमाग में आना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन शुड बी जीरो बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो मान लो फाइनल सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये जो ब्लॉक है ये से सपोज ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, तो ये नेचुरल लेंथ से x लेंथ खींच गया ऊपर, सो इट हैज एलोंगेटेड बाय लेंथ x। ओके, अब स्प्रिंग दोनों ब्लॉक्स पे कुछ फोर्स अप्लाई करेगी, तो अब स्प्रिंग जब एक्सटेंडेड है तो इट विल टेंड टू कंप्रेस इटसेल्फ, सो दिस ब्लॉक, so it will have the spring will apply force kx on this block and kx on this block. Okay, and obviously this will have its gravitational pull m1g and isko bhi hoga k m1g. We are not interested in this block. Okay, so we are interested in this, so normal reaction hoga, but जैसे ही ब्लॉक कॉन्टैक्ट लूज करेगा तो वो दैट विल गो टू जीरो। ओके, सो kx should be equal to m1g at the time is when this block loses the contact with ground. Okay, तो एक इक्वेशन तो मिल गई, x मिल गया उससे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x होना चाहिए m1g by k. get, so far so good. Now let us try to find this x naught. ये तो यूटिलाइज कर लिया हमने कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना चाहिए, फोर्स बैलेंस। अब हम और क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कुछ। हम तो हमने क्या क्या सीख रखा है, मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट, वी नो मोमेंटम कंजर्वेशन, बट यहाँ उसका कोई सेंस नहीं बनता है, वेलोसिटीज आर नॉट इन्वॉल्व्ड। ओके, दूसरा होता है एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन चेक्स, ये तो हमेशा, दिस इज ऑलवेज वैलिड, मोमेंटम कंजर्वेशन इज यूनिवर्सल। ओके, unless and until external forces are involved. Okay, we have to account for those things. एनर्जी कंजर्वेशन भी हमेशा होता है वैलिड, लेकिन इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज we'll have to account for frictional forces also. So इस केस में तो कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, सो वी आर गुड टू गो विद एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सिस्टम की सेम होगी। ओके, सो इस ब्लॉक की तो एनर्जी है ही नहीं, इनिशियली भी यहाँ ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, आई मीन देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1। ओके, यहाँ इनिशियली भी यहाँ पर है, फाइनली भी यहाँ यहीं पर है, राइट। मूवमेंट कहाँ दिखने को मिल रहा है m2 पे, m2 इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली यहाँ गया, राइट। अब ये देखना पड़ेगा कितना ऊपर गया है ये, राइट। यहाँ पे मैं एक लाइन डाल रहा हूँ, इसको रेफरेंस मान लेते हैं, पोटेंशियल की रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे जो भी ब्लॉक होगा उसकी पोटेंशियल जीरो मान के चलेंगे, राइट। तो इसकी पोटेंशियल कितनी है अभी, जीरो। अब काइनेटिक भी नहीं है क्योंकि जैसे रिलीज हो रहा है तो वो भी जीरो, लेकिन स्प्रिंग में तो अभी खिंचाव है एक्स नॉट का, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे एक्स नॉट का स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक। अब फाइनल काइनेटिक कितनी है, रेड से लिख लेते हैं उसको। काइनेटिक तो जीरो होगी, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग में अभी एक्सटेंशन मैक्सिमम है, राइट। अब जैसे ही एक्सटेंशन मैक्सिमम होता है, जो भी चीज मैक्सिमम होगी तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, राइट। तो जीरो मतलब ये तो वेलोसिटी है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो होगी इस ब्लॉक की, तो काइनेटिक तो जीरो हो गई। पोटेंशियल देख लेते हैं कितना खिंच गया है टोटल, ये ऊपर उठ गया है बेस लाइन से, एक तो ऑलरेडी एक्स नॉट था और एक्स और गया, तो m2g x प्लस एक्स नॉट। ओके, अब काइनेटिक तो जीरो है, पोटेंशियल इतना आ गया। अब स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है नेचुरल लेंथ से, ये नेचुरल लेंथ थी और एक्सटेंशन है वो जो x आ गया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, right. So now we got this equation, we need to solve this equation and this equation to get the final answer. Okay, okay, so let's try to solve this equation. So we have this thing, half k, we are rearranging this equation, right, this one. So half k x naught square minus x square should be equal to m2g into x plus x naught. Okay, ओके, यहाँ से इसको फॉर्मूला करके एक्सपेंड लगाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू m2g। अब हमें चाहिए यहाँ से एक्स नॉट, तो एक्स नॉट कितना होगा, एक्स नॉट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स m2g बाई के प्लस एक्स, एक्स तो यहाँ से मिला था m1g बाई के, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर।
2g by k or g by k times 2m2 plus m1. Okay, I hope you got the concept. If you still have any doubts, please let me know. Thank you.